प्रदेश की इस पावन धरा से सुंदर अलौकिक दिव्य कथा श्रवण कर का सो अवसर प्राप्त हुआ। देखिए, जब तक जीव पर बाबा भोलेनाथ की कृपा हो तब तक इस पृथ्वी पर, इस दुनिया में, संसार में कोई भी कार्य संभव नहीं हो सकता। हम सभी देवाधिदेव महादेव के चरणों के दास हैं, उनकी कृपा दृष्टि के साये में ही अपना जीवन यापन करना चाहते हैं। हम सभी महादेव के मंदिर जाएं, देवालय जाएं, भगवान का जल अभिषेक करें, अपने मन की बात, अपने हृदय की बात हम देवाधिदेव महादेव से कह सके। बड़ा ही सुंदर और सरल तरीका हम सभी को पूज्य गुरुदेव ने बताया है। एक लोटा जल, सारी समस्याओं का हल। एक लोटा जल लेकर हम पास के मंदिर जाएं, देवालय जाएं, तो निश्चित ही सारी समस्याओं का हल निकलेगा और बाबा भोलेनाथ की कृपा सदा हम सभी जीव पर विद्यमान होगी। देखिए, ये अपार जन समुद्र देखकर हम सभी को लगता है कि मेरे महादेव ने कुछ ना कुछ अवश्य आपको प्रदान करा है। जो लाखों की संख्या में सभी भक्त यहाँ पधारे हैं और कथा अमृत का लाभ लेकर अपने जीवन को कृतार्थ में कर रहे हैं, आनंद में कर रहे हैं। देखिए, एक बात हम सभी को ध्यान में हमेशा रखना चाहिए। अगर हमने शिव महापुराण की कथा श्रवण करी है और एक लोटा जल चढ़ाने का नियम अपने जीवन में धारण करा है, तो मेरे महादेव खुद आएंगे हमारी प्रार्थना सुनने के लिए और हमारे सारे बिगड़े काम बनाने के लिए। क्योंकि मेरे महादेव की कृपा सदा भक्तों पर विद्यमान होती है। वे सदा भक्तों का कल्याण करते हैं, जीव का उद्धार करते हैं। और निरंतर हम सभी को एक बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि मेरे महादेव जो कर सकते हैं वे दुनिया में, संसार में कोई दूसरा नहीं कर सकता। क्योंकि किसी ने बड़ा ही सुंदर कहा है, आपसे बेहतर इस जीवन को कोई निखार नहीं सकता, आपसे बेहतर इस जीवन को कोई निखार नहीं सकता। आपके रहते हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। मुसीबतें, तकलीफें ये तो आती जाती रहती है, मुसीबतें, तकलीफें ये तो आती जाती रहती है, पर मेरे महादेव आपके रहते हम भक्तों पर परिंदा भी पर मार नहीं सकता। ये कृपा है मेरे महादेव की। अगर एक लोटा जल चढ़ाने का नियम हमने धारण करा है, हमने शिव महापुराण की कथा श्रवण करी है, तो जीवन में अनहोनी हमारे साथ में नहीं हो सकती है। देखिए, होनी होए तो हो, लेकिन अनहोनी हमारे साथ में नहीं हो सकती है। और ये शिव भक्तों का जन सैलाब है। शिव भक्तों को देखा है, कहीं पर भी कथा होती है, बड़ी ही शालीनता के साथ में आते हैं, कथा श्रवण करते हैं और उतनी ही शालीनता के साथ में अपने गंतव्य की ओर रवाना होते हैं। तो ये लाखों की संख्या को अगर कोई संभाल सकता है तो वो मेरे महादेव है, जो ना ही गर्मी देखते हैं भक्त और ना ही आंधी तूफान देखते हैं। लाखों की संख्या में सभी भक्त पहुंचते हैं, कथा अमृत का लाभ लेते हैं और अपने जीवन को कृतार्थ में करते हैं, आनंद में करते हैं। निरंतर हम सभी महादेव की कृपा से ही, उनके सहारे ही संसार सागर में जी रहे हैं। लेकिन एक नियम हम सभी को धारण करना चाहिए। देखिए, गलत दिशा की ओर हजारों कदम चलने की अपेक्षा लक्ष्य की ओर अगर हम 4 कदम चलेंगे तो निश्चित ही कई गुना हमको उसका पुण्य फल प्राप्त होगा। और ये कई गुना महत्वपूर्ण होता है। अगर हम गलत दिशा की ओर हजारों कदम चलने की अपेक्षा मात्र 4 कदम अपने लक्ष्य की ओर चलेंगे तो ये कई ज्यादा गुना महत्वपूर्ण माना जाता है। क्योंकि हम सत्य को जितनी जल्दी चुन लेंगे, परम सत्य भी हमें उतनी ही जल्दी चुनेगा। इसलिए सत्य की ओर हम सभी को जीना चाहिए, सत्य के कार्य हम सभी को करना चाहिए। ये भगवान भोलेनाथ की जो कथा है वे सत्यम शिवम सुंदरम पर आधारित है। हम सभी को पूज्य गुरुदेव हमेशा बताते हैं, सत्य की राह पर हमें चलना चाहिए, सत्य का दामन हमें पकड़ना चाहिए। और हम सभी ये सत्यम शिवम सुंदरम की कथा, भगवान भोलेनाथ की कथा श्रवण कर रहे हैं। देखिए, अपार श्रद्धा और अपार विश्वास की ये कथा मानी जाती है। अगर हमें विश्वास करना है तो वो केवल और केवल महादेव पर करना चाहिए। हमारी श्रद्धा अगर बने तो माता पार्वती
के लिए निरंतर बनी रहना चाहिए, क्योंकि श्रद्धा और विश्वास की ये कथा हम सभी को श्रवण कराई है पूज्य गुरुदेव ने, और हम सभी के हृदय में अटूट श्रद्धा और अटूट विश्वास धारण करवाया है। और आज ये उसका ही पुण्य फल हम सभी को देखने को मिल रहा है। सभी सनातन धर्म को मानने वाले लोग एक जाजम पर बैठे, सभी सनातन धर्म को मानने वाले लोग एकजुट होकर कथा अमृत का लाभ ले, तो कहीं ना कहीं हम सभी महादेव की शरण में तो जाएंगे, हमारे सनातन धर्म का परचम भी चारों दिशाओं में लहराएगा। देखिए, सत्य की खोज हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन सत्य पर आधारित होकर अपना जीवन हम सभी को निरंतर जीते रहना चाहिए, क्योंकि ये कथा ही सत्य पर आधारित होती है। हम झूठ प्रपंच करके चाहे कितना ही कार्य कर ले, लेकिन होता वही है जो राम रची रखा। इसलिए निरंतर हम सभी को ऐसे कार्य करना चाहिए जिससे भगवान का आशीर्वाद भी हमें प्राप्त होता रहे, और निरंतर समाज में भी हमारी उन्नति होती रहे, और समाज का भी उत्थान हमेशा होता रहे। ऐसे कार्य हम सभी को करना चाहिए, क्योंकि हमें ना ही किसी के प्रति मन में द्वेष भाव रखना चाहिए, ना ही किसी के प्रति ईर्ष्या रखना चाहिए, और ना ही किसी के प्रति हमें क्रोध रखना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति के मन में अहंकार, क्रोध और ईर्ष्या अधिकता में होती है, तो उस व्यक्ति को अन्य किसी शत्रु की आवश्यकता नहीं होती है। ये तीनों अवगुण ही उसके पतन के लिए पर्याप्त है। भावनाओं में प्रेम, लगाव, संवेदना समझने वाला एक अनपढ़ इंसान ही दुनिया का सबसे पढ़ा लिखा इंसान माना जाता है। इसलिए हम सभी को एक दूसरे के साथ में सब हमेशा सद्भाव रखना चाहिए। देखिए, पूज्य गुरुदेव ने भी हम सभी को बताया है, लाखों की संख्या में अगर हम आते हैं, अगर कोई व्यक्ति के पास में पानी की बोतल नहीं है, तो पूज्य गुरुदेव ने हम सभी को बताया है कि 2 पानी की बोतल अपने घर से लेकर आए, और अपने आसपास कोई व्यक्ति बैठा हो उसको पानी हम पिला सकते हैं। अगर कोई माता बुजुर्ग चलने में असमर्थ हो, तो हम उसको हाथ पकड़कर बाहर की ओर ले जाने का प्रयास करें। ये हमारी सद्भावना हमें सिखाती है। और देखिए, अगर किसी व्यक्ति को कोई दिक्कत परेशानी हो रही हो, तो हम उसको सहयोग प्रदान करें। ये हमारी सद्भावना हमें सिखाती है, और निरंतर हम सभी को ऐसे कार्य करना चाहिए जिससे एक दूसरे को सहयोग भी मिले, और एक दूसरे के प्रति लोगों के मन में प्रेम और लगाव बना रहे। ऐसे कार्य हम सभी को करते रहना चाहिए। देखिए, कथाएं पूरे विश्व में होती है, पूरे भारत देश में ये कथाएं शिव महापुराण की, पूज्य गुरुदेव की होती है, और इतना ही जन समुद्र हम सभी को देखने को मिलता है। लेकिन भक्तों का एक नियम है, वो है, मेरे महाकाल राजा के भक्त हैं, बड़ी ही शालीनता के साथ में आते हैं, बड़ी ही शालीनता के साथ में बैठते हैं, कथा अमृत का लाभ लेते हैं, और उतनी ही शालीनता के साथ में ये अपने गंतव्य की ओर भी रवाना हो जाते हैं। तो इससे पता चलता है कि ये किसी और के भक्त नहीं, ये मेरे राजाधिराज महाकाल राजा के भक्त हैं, जो निरंतर भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं, और भगवान का निरंतर गुणानुवाद करते रहते हैं। और हम सभी को ऐसे प्रयत्न करना चाहिए कि हमारे सनातन धर्म का परचम चाहो दिशा में लहराता रहे। देखिए, पूज्य गुरुदेव तो बढ़ चढ़कर कार्य कर ही रहे हैं, हम सभी को भी प्रयत्न करना चाहिए जिससे सनातन धर्म का परचम चारों दिशाओं में लहराता रहे। ऐसे कार्य हम सभी को निरंतर करते रहना चाहिए। हमें सहयोग देना चाहिए, एक दूसरे को हमें सहयोग देना चाहिए। उन लोगों को जो कार्य करने में असमर्थ हो और उसका घर का पालन पोषण नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको हमें रोजगार के रूप में सहयोग प्रदान करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव ने भी हम सभी को यही सिखाया है, यही बताया है कि कुछ ना कुछ रोजगार की उसके कार्य हम सभी को करना चाहिए। हमें सहयोग देना चाहिए उन व्यक्ति को जो पढ़ने में असमर्थ हो और वो पढ़ना चाहते हैं बच्चे, तो हमें उसको सहयोग प्रदान करना चाहिए। उसकी फीस हमें
4-5 लोग मिलकर जमा कर सकते हैं, उसकी कॉपी किताब का खर्चा हम उठा सकते हैं। ऐसे लोगों को सहयोग देना चाहिए जो स्वास्थ्य संबंधित किसी भी परेशानी से ग्रस्त है। ऐसे लोगों को हमें सहयोग प्रदान करना चाहिए। देखिए, ये समाज हित में भी अच्छा कार्य है और हमारे राष्ट्र हित में भी अच्छा कार्य है। हमें निरंतर ऐसे लोगों को सहयोग प्रदान करते रहना चाहिए जो अपने इलाज करवाने में असमर्थ हो। ऐसे लोगों को हमें निरंतर सहयोग देते रहना चाहिए। पूज्य गुरुदेव ने हमेशा हमें इन सब बातों के बारे में बताया है। देखिए, हम धन खर्चा करें तो अपने स्वयं के हाथ से ऐसे कार्य करते रहना चाहिए जिससे लोगों का भला हो, लोगों का कल्याण हो और निरंतर हम सभी एक दूसरे को सहयोग प्रदान करते रहें। ऐसी भावना हम सभी के हृदय में निरंतर होती रहना चाहिए। देखिए, पूज्य गुरुदेव ने तो समाज हित में कई कार्य करवाते हैं, आप सभी को ज्ञात है। एक जाजम पर बैठकर सभी वर्ग के लोग कथा श्रवण करते हैं, कथा अमृत का लाभ लेते हैं। ये हम सभी के लिए, सनातन धर्म के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। सबसे बड़ी बात है कि सभी सनातन धर्म के मानने वाले लोग एक जाजम पर बैठकर भगवान का भजन कीर्तन स्मरण करें। साथ में आप सभी को ज्ञात है, समाज हित में पूज्य गुरुदेव ने निरंतर अनेक कार्य करते हैं। निरंतर भोजन भंडारा जो कि भक्तों के लिए कुबेर भंडारी की पावन धरा पर निःशुल्क रूप से चलाया जाता है। बड़ी ही भव्यता के साथ में यह भोजन भंडारा 365 दिन 12 महीने चलता है, जिसपे लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में भक्त पहुंचते हैं और भोजन भंडारे का आनंद लेकर अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं, आनंद में करते हैं। ऐसा सुंदर भोजन भंडारा पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में सतत रूप से चलता है। विश्व की सबसे बड़ी और भव्य भोजनशालाओं में से एक कुबेर भंडारी की यह भोजनशाला है, जिसमें निरंतर नियमित रूप से भोजन चलता है और भक्त भोजन भंडारे का आनंद लेकर अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं, आनंद में करते हैं। देखिए, आप भी इस भोजनशाला के सदस्य बन सकते हैं। आप भी इस सुंदर कार्य के सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। मात्र 21,000 रुपए की सहयोग राशि देकर आप आजीवन भोजन भंडारे की सदस्यता ग्रहण कर अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं, कर सकते हैं, आनंद में कर सकते हैं। मात्र एक बार 21,000 रुपए की सहयोग राशि आपको देना है। आजीवन भोजन भंडारे की सदस्यता आप ग्रहण करेंगे। साल में एक दिन आपके नाम से, आपके पूर्वजों के नाम से भी भोजन भंडारा कराया जाएगा और यही क्रम 365 दिन बदल बदल के चलता है, जिसमें सभी भक्त भोजन भंडारे का आनंद लेकर अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं, आनंद में करते हैं। साथ में एक प्राथमिक उपचार केंद्र श्री विश्लेष सेवा समिति के सानिध्य में, पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में कुबेर भंडारी की पावन धारा से निःशुल्क रूप से चलाया जाता है, जिसमें दवाई गोली भी निःशुल्क रूप से वितरण की जाती है, जिसका शुल्क किसी भी प्रकार का नहीं लिया जाता है। आप सभी को ज्ञात है कि भक्तों की सुविधा के लिए 2 एम्बुलेंस 24 घंटे कुबेर भंडारी की पावन धरा पर उपलब्ध रहती है। साथ में एक सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल का निर्माण कार्य और पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में चालू हो चुका है, जिसमें भक्तों को किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानी ना हो, इसलिए एक सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल का निर्माण कार्य चालू कर दिया गया है। आप सभी को ज्ञात है, समय समय अनुसार स्वास्थ्य शिविर भी कुबेर भंडारी की पावन धरा पर लगाए जाते हैं, जिसमें भक्त अपने स्वास्थ्य की जानकारी ले सके, प्राप्त कर सके और अपने स्वास्थ्य के बारे में वो जान सके, अपने स्वास्थ्य की जानकारी वो ले सके। इसलिए समय समय अनुसार स्वास्थ्य शिविर भी निःशुल्क रूप से लगाए जाते हैं। आप सभी को ज्ञात है कि गौ माता की सेवा जो कि प्रतिदिन सुचारू रूप से चलती है, एक और भव्य गौशाला का निर्माण कार्य और चालू कर दिया गया है। पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। सुंदर गुरु वंदना, सुंदर गुरु भजन हम सभी श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमः।
जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव, सदा जय श्री कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। गुरुदेव व्यासपीठ पर मंचासीन हो चुके हैं। आप सबकी तरफ से व्यासपीठ को नमन करते हुए, हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए, परम सत्य परम आदरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर आज कथा के हम सभी दूसरे दिवस में प्रवेश करेंगे। उससे पहले जिन भक्तों के नाम मंच लिए जाएंगे वे अति शीघ्र मंच पे पधारे। हरेंद्र जी चौधरी, रितु जी चौधरी, जीएमएस परिवार, श्री राकेश जी सिंगल, विजय जी गोयल, मुरारी रोहा वाले, दिनेश चंद्र जी कंसल, विनीत जी गर्ग, राम कुमार जी त्यागी, कंवरपाल जी, अनुज जी चौधरी, सुनील कुमार जी गोयल, हेमराज जी त्यागी, मनीष जी कंसल, सुनील जी सिंगल, नीरज जी त्यागी, योगेश जी वर्मा, पवन वीर सिंह जी, मिंटू जी शर्मा बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे, व्यासपीठ का पूजन करें और पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करके अति शीघ्र नीचे की ओर उतरते जाएं। सुंदर आज कथा के हम सभी दूसरे दिवस में प्रवेश करेंगे। देखिए, पूज्य गुरुदेव ने हम सभी को बताया है कि जिंदगी कोई पेन ड्राइव नहीं है जिसमें मनपसंद गाना बजा सके। जिंदगी कोई पेन ड्राइव नहीं है जिसमें मनपसंद गाना हम बजा सके। जिंदगी तो रेडियो जैसी है, कब कहां कौन सा गाना बज जाए ये हमें पता नहीं। तो निरंतर हम सभी को बाबा के सहारे होकर जीना चाहिए। देखिए, इस रेडियो की जो बटन है, इस रेडियो का जो रिमोट है वो मेरे महादेव के हाथ में है। जिंदगी में कब कौन सा गाना बज जाए ये हमें नहीं पता है, पर हम अगर महादेव के चरणों में रहेंगे तो निरंतर इस बात का ध्यान रखें कि जो भी गाना बजेगा वो हमारे मन पसंद ही होगा। इस बात का हम सभी को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और आज हम सभी दूसरे दिवस की कथा में प्रवेश करेंगे। आप सभी को ज्ञात है, सेवा के सारे प्रकल्पों में पूज्य गुरुदेव द्वारा धर्मशाला का निर्माण कार्य भी कराया जा रहा है। विश्व की सबसे बड़ी और भव्य धर्मशालाओं में से एक ये धर्मशाला का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसमें 251 कमरे बनना थे, लेकिन पूज्य गुरुदेव के आदेश अनुसार 351 कमरों का इस भव्य धर्मशाला में निर्माण कार्य होगा, जिसमें लगभग 15 से 16 बड़े बड़े हॉल भी बनाए जाएंगे ताकि के भक्त बड़े ही आराम से रुककर भगवान का भजन कीर्तन स्मरण कर कर अपने जीवन को कृतार्थ कर सके, आनंद कर सके। देखिए, एक और संकल्प जो पूज्य गुरुदेव ने लिया है, सभी सनातन धर्म को मानने वाले लोगों के गले में रुद्राक्ष हो, सभी सनातन धर्म को मानने वाले लोगों के घर के मंदिर में रुद्राक्ष हो और उस रुद्राक्ष का जल वो भोलेनाथ पर चढ़ाकर उस रुद्राक्ष के महत्व को स्वतः ही जान सके। ऐसा कार्य पूज्य गुरुदेव ने निरंतर सभी भक्तों के हित में करा है। तो आप भी इन प्रकल्पों से जुड़े और पूज्य गुरुदेव के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चले। आइए, जिन दानदाताओं ने इन सारे प्रकल्पों से जुड़कर अपनी सहयोग राशि प्रदान करी, उन सभी पावनसारी पुण्यसारी दानदाताओं के नाम श्री कमलेश जी गुप्ता, फरीदाबाद हरियाणा से सुंदर 2100 रुपए की सहयोग राशि आपने समझ की। केशव कुमार सिंह जी की तरफ से बेगूसराय बिहार से सुंदर 600 रुपए। वीरेंद्र जी मिश्रा की तरफ से धर्मपुरी मध्य प्रदेश से सुंदर 500 रुपए। अबीता मोहन जी की तरफ से नंदुरबार मराठे से सुंदर 1001 रुपए। संतोष देवी जी की तरफ से हरिद्वार उत्तराखंड से सुधा 500 रुपए। अजय कुमार जी की तरफ से पटना बिहार से सुधा 500 रुपए। सुनीता राजेश जी यादव की तरफ से झारखंड से सुधा 500 रुपए। सीमा जी रॉय की तरफ से मऊ उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए की सहयोग से आपने समझ की। प्रेमिला जी मिश्रा देवघर झारखंड से सुधा 1001 रुपए। रवीन जी कटियार की तरफ से कानपुर उत्तर प्रदेश से 1500 रुपए। उमा देवी भिलाई छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए। जय सिंह जी राठौर की तरफ से डूंगरपुर से सुधा 500 रुपए। विजय कुमार जी यादव की तरफ से शहडोल मध्य प्रदेश से 1001 रुपए। विजय जी की तरफ से नासिक मराठे से सुधा 500 रुपए। अमित जी पवार की तरफ से मुंबई से सुधा 500 रुपए। लीलावती जी मधु जी की तरफ से अमृतसर पंजाब से सुंदर 1001 रुपए। मौसमी कुमारी जी की तरफ से मुजफ्फरपुर बिहार से सुंदर 1001 रुपए। दिव्या जी अघारी की तरफ से छत्तीसगढ़ से सुंदर 500 रुपए की सहयोग से आपने सम्मिलित की। कांची धूले की तरफ से मराठे से सुंदर आपने 500 रुपए की सहयोग राशि समर्पित की। ओमकार निगम जी की तरफ से कानपुर उत्तर प्रदेश से 500 रुपए। अंचल जी तिवारी की तरफ से सुधा 500 रुपए। सरिता संतोष कुमार जी शर्मा की तरफ से इंदौर मध्य प्रदेश से 500 रुपए। बद्री प्रसाद जी चमेली देवी जी की तरफ से शाहजहांपुर पंजाब से सुधा 1100 रुपए। सुबह सिंह जी की तरफ से रजौरी हिमाचल प्रदेश से सुधा 551 रुपए की सहयोग राशि आपने समझ की। विजय लक्ष्मी जी की तरफ से हाथरस उत्तर प्रदेश से 500 रुपए।
केसरवानी की तरफ से प्रयागराज उत्तर प्रदेश से 500 रुपए, शिव नारायण जी सक्सेना लखनऊ उत्तर प्रदेश से 3001 रुपए, कंचन जी सक्सेना की तरफ से रुद्रपुर उत्तराखंड से सुधा 500 रुपए, संगीता संतोष जी की तरफ से सुधा 1111 रुपए, संजीत रंजीत विश्वास जी की तरफ से कोलकाता वेस्ट बंगाल से सुधा 500 रुपए, राकेश कुमार जी की तरफ से सुधा 1000 रुपए, राजू सिंह जी की तरफ से शेखपुरा से सुधा 1100 रुपए, शांता कुमार बबीता जी की तरफ से करौली राजस्थान से सुधा 500 रुपए, बलदेव चंद्र जी शर्मा की तरफ से हमीरपुर उत्तर प्रदेश से सुंदर 21,000 रुपए की स्वराशि देकर आजीवन भोजन बड़ा संस्था ग्रहण करी, सुनहरे अक्षरों में अपना नामांकित कराया। बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके सदस्यों आपने समझ की। ऋषि कुमार जी झा की तरफ से बटा बिहार से सुधा 1100 रुपए, मुकेश जी रवि जी चौधरी की तरफ से सेमरी से सुधा 1100 रुपए, सुशीला जी की तरफ से सुधा 1100 रुपए, दीपक जी सेन की तरफ से हरिद्वार हैदराबाद से सुधा 1100 रुपए की स्वराशि आपने की। अमन जी तिवारी की तरफ से 12 की उत्तर प्रदेश से 500 रुपए, पांडे संतोष विठल जी की तरफ से पुणे महाराष्ट्र से सुधा 1000 रुपए, रंजन कुमार जी की तरफ से लखनऊ से सुधा 500 रुपए, गुप्ता सुधा 500 रुपए, संजीव कुमार जी की तरफ से सुधा 500 रुपए, चांदनी जी कोहली की तरफ से आगरा उत्तर प्रदेश से 1100 रुपए, मीनाक्षी जी बागरी की तरफ से सुधा 500 रुपए, हरिवल्लभ जी शर्मा की तरफ से दौसा राजस्थान से सुधा 1100 रुपए, नीलम जी मेहता की तरफ से सुधा 500 रुपए, अवैध जी चौहान की तरफ से उत्तर प्रदेश से सुंदर 1000 रुपए की स्वराशि आपने की। श्वेता जी बजाज की तरफ से सुधा 500 रुपए, अर्जुन जी की तरफ से सुंदर 5100 रुपए की स्वराशि आपने बाबा कुबरेश्वर धाम में समझ की। बहुत बहुत बधाई। चौदह विचार आपके सदस्य आपने समझ की। गुलाल जी पाटिल की तरफ से मराठे से सुधा 5100 रुपए की स्वराशि आपने बाबा कुबरेश्वर धाम में समझ की। बहुत बहुत बधाई। चौदह विचार आपके सदस्य आपने समझ की। अजीत सिंह जी की तरफ से उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए, शंभू शरण जी की तरफ से बिहार से सुधा 500 रुपए, आरती जी की तरफ से सुधा 500 रुपए की स्वराशि आपने समझ की। रेखा जी ताई वाले ताबड़े बाल की तरफ से सुधा 500 रुपए की स्वराशि आपने समझ की। विष्णु रमेश जी की तरफ से टोक राजस्थान से सुधा 500 रुपए की स्वराशि आपने समझ की। पुष्पावती मसाले की तरफ से पुणे मराठी से सुधा 500 रुपए, आदित्य जी त्रिपाठी की तरफ से सुधा 500 रुपए, अनीता नागनाथ जी गायकवाड़ की तरफ से पुणे मराठी से 1100 रुपए, संजय सिंह जी की तरफ से सुधा 500 रुपए की स्वराशि आपने समझ की। माधुलिका जी रॉय की तरफ से झारखंड से सुधा 500 रुपए, विजय कुमार जी कुमार कमात की तरफ से दिल्ली से सुधा 500 रुपए, गुप्ता सुधा 1100 रुपए, तेजस्वी जी शाह की तरफ से उत्तराखंड से सुधा 500 रुपए, राजू सिंह जी की तरफ से सुधा 500 रुपए, महेश कुमार जी शकुंतला भारती जी की तरफ से दिल्ली से सुधा 500 रुपए स्वराशि आपने समझ की। स्वर्गीय गोरखलाल जी मंगलाल जी जयसवाल की तरफ से संभाजी नगर मराठी से 1100 रुपए, जितेंद्र कुमार सिंह जी की तरफ से झारखंड से सुधा 1100 रुपए, श्री मीणा देवी जी की तरफ से गुड़गांव हरियाणा सुधा 5100 रुपए की स्वराशि आपने बाबा कुबरेश्वर धाम में समृद्ध की। बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके सदस्य आपने समृद्ध की। शक्ति सिंह जी की तरफ से सुधा 1100 रुपए, ऋषु जी उपाध्याय की तरफ से सुधा 3001 रुपए की स्वराशि आपने समझ की। विष्णु जी की तरफ से 1151 रुपए, चंपा सत्यनारायण जी पटेल की तरफ से छत्तीसगढ़ से सुधा 1051 रुपए की स्वराशि आपने समझ की। गुड़िया जी पटेल की तरफ से छत्तीसगढ़ से सुधा 1001 रुपए, श्रीमती राजवंती देवी जी की तरफ से यमुनानगर से सुधा 1100 रुपए, जगदीश प्रसाद जी शर्मा की तरफ से सुधा 1001 रुपए की स्वराशि आपने समझ की। दसारू राम जी की तरफ से सुधा 1121 रुपए की स्वराशि आपने समझ की। स्वर्गीय श्री गोविंद प्रसाद जी श्रीमती गिरजा देवी जी की स्मृति में झारखंड से सुधा 500 रुपए, प्रकाश सिंह जी की तरफ से सुधा 600 रुपए, ओम प्रकाश जी झारसानिया की तरफ से हरियाणा से सुधा 500 रुपए की स्वराशि अपने बाबा कुबरेश्वर धाम में समृद्ध की। बहुत बहुत बधाई। चौदह विचार आपके सदस्य आपने समझ की। राजेंद्र जी सोनी की तरफ से सुधा 500 रुपए, श्रीमती रंबा देवी जी की तरफ से सुधा 500 रुपए, श्री देवी दयाल जी की तरफ से सुधा 500 रुपए, प्रमोद कुमार जी शर्मा की तरफ से उत्तर प्रदेश से सुधा 1000 रुपए, विक्रम जी पटियाल विक्रम जी की तरफ से पटियाला से पंजाब से सुंदर 500 रुपए की स्वराशि आपने समर्पित की। सुनीता जी शर्मा पाली राजस्थान से सुधा 500 रुपए, बलराम सिंह जी की तरफ से सुधा 500 रुपए, नारायण प्रताप जी साहू की तरफ से सुधा 500 रुपए, शिव कन्या जी ठाकुर की तरफ से 500 रुपए, ऋतु जी शर्मा की तरफ से 1100 रुपए, हिमांशु जी यादव की तरफ से मैनपुर उत्तर प्रदेश से 500 रुपए, सुनील कुमार जी मिश्रा की तरफ से उत्तर प्रदेश से सुधा 2100 रुपए, राजेश्वर पंडित जी की तरफ से सुधा 500 रुपए की स्वराशि आपने समर्पित की। मुकेश जी बिजनारिया की तरफ से हनुमानगढ़ राजस्थान से 500 रुपए, विनोद सितम सिंह जी की तरफ से महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए, दिग्विजय सिंह जी पाल की तरफ से सुधा 2001 रुपए, नीलम मयूर जी मथुरकर की तरफ से सुंदर 500 रुपए की स्वराशि आपने समर्पित की। अक्षय कुमार जी की तरफ से बड्डा बिहार से सुधा 1500 रुपए, श्री मती गुट्टी देवी जी की तरफ से दिल्ली से सुधा 500 रुपए, हंसराज जी भारद्वाज की तरफ से सुधा 500 रुपए की स्वराशि आपने समर्पित की। सुनीता जी जोशी वेस्ट अफ्रीका से सुंदर 500 रुपए की स्वराशि आपने समर्पित की। बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके सदस्य आपने समर्पित की। छगन सिंह जी की तरफ से सुधा 500 रुपए, कुमान सिंह जी की तरफ से सुधा 5100 रुपए की स्वराशि आपने बाबा कुबरेश्वर धाम में समृद्ध की। बहुत बहुत बधाई। सुधा स्वराशि आपने समृद्ध की। नेहा जी की तरफ से सुधा 500 रुपए, अलका जी वर्मा की तरफ से 1601 रुपए, राम अवतार जी इंदौरिया की तरफ से राजस्थान से सुधा 500 रुपए, प्रतीक जी की तरफ से सुधा 1100 रुपए, रामेश्वर प्रसाद जी शर्मा की तरफ से कोटा राजस्थान से सुधा 1100 रुपए, कुमारी खेरबाज जी की तरफ से सोखीलाल जी खेरबाज की तरफ से छत्तीसगढ़ से सुधा 1500 रुपए की स्वराशि आपने समृद्ध की। रामलाल जी छेदाम की तरफ से बिलासपुर छत्तीसगढ़ से सुधा 1100 रुपए, रमेश चंद्र जी पांडे की तरफ से उत्तराखंड से सुधा 500 रुपए, अभिषेक जी राणा की तरफ से सुधा 500 रुपए, रोशनी जी अग्रवाल की तरफ से 751 रुपए, सरोज जी रुंगता की तरफ से जयपुर राजस्थान से सुंदर
2601 रुपए की सौगात राशि आपने समझ की। राकेश कुमार जी की तरफ से गुरदासपुर पंजाब से सुधर 1001 रुपए गुप्तधन में। फतेहगढ़ उत्तर प्रदेश से सुधर आपने 1001 रुपए की सौगात राशि बाबा कबरेशा दामिनी समझ की। जानवी जी शर्मा की तरफ से नोएडा उत्तर प्रदेश से 500 रुपए। ब्रज मोहन जी वर्मा की तरफ से कानपुर उत्तर प्रदेश से 500 रुपए। श्री लक्ष्मी देवी जी की तरफ से बिहार से सुधा 500 रुपए। श्री उदयवीर सिंह जी चौहान की तरफ से सुधा 500 रुपए। सरोज जी कबर की तरफ से सीकर राजस्थान से 1100 रुपए। राम बरोज जी यादव की तरफ से जयपुर राजस्थान से सुधा 500 रुपए। नीलेश जी काबरे की तरफ से सुधा 500 रुपए की सौगात राशि स्वर्गीय श्री आशा अशोक जी मोराल जी की तरफ से सुधा 5100 रुपए की सौगात राशि अपने बाबा कमरेशा दामद सोबत की बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके सुधा सौगात राशि आपने समझ की। रजनी जी पांडे की तरफ से सुधा 500 रुपए। आदित्य जी पांडे की तरफ से सुधा 500 रुपए। लक्ष्मी आशीष अमूल्य मुकुल जिंदल जी की तरफ से दिल्ली से सुधा 1100 रुपए। मोनू जी कुरबार की तरफ से सुधा 500 रुपए की सौगात राशि समझ के। अनुराग जी रघुवंशी की तरफ से सुधा 500 रुपए। श्रीमती शिल्पी जी अमित जी की तरफ से सुधर 1101 रुपए की सौगात राशि आपने समझ की। सभी दाताओं को मैं हृदय की अनंत गहराई से नमन करता हूँ, दंडवत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। सुधा सौगात राशि आपने समझ की। जो भक्त अपनी सौगात राशि मध्य गौशाला वृद्धाश्रम अन्य क्षेत्र बाबा कुबरेश्वर धाम में जो समर्पित करना चाहते हैं वे टीवी स्क्रीन पर श्री विठलेश सेवा समिति के 2 अकाउंट नंबर एक्सिस बैंक का और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का चल रहा है। दोनों में से किसी में भी अपनी सौगात राशि आप जमा कर अपना नाम व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। आइए सीधे व्यासपीठ की शरण में चलते हैं। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में हम सभी आज दूसरे दिवस की कथा श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमः।
कैलाशी अविनाशी भगवान शिव जिनकी पुनीत महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवादेव महादेव की कृपा से करुणा से भगवान शंकर इस पवित्र पावन महापुराण की कथा जो संपूर्ण
विश्व का कल्याण करने वाली, पूर्ण जगत का उद्धार करने वाली ऐसी पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से, उनकी करुणा से आप और हमको हापुड़ की इस पवित्र भूमि पर, उत्तर प्रदेश की यह पवित्र धरा प्राप्त हुई है। कथा के मुख्य यजमान श्रीमती रीतू हरेंद्र सिंह, श्रीमती रीतू हरेंद्र सिंह, भारती, राहुल मलिक, खुशबू सुंदर, रुक्मणी देवी, मुनेन्द्र, हमीबीर, पलक, ललित, अमन त्यागी, मानसी शर्मा, नीलम जी, मनोज कुमार, उषामती, पुनिया, राकेश, विजय, आकृति एवं समस्त हापुड़ के रहने वाले एक बार सभी यमन परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत अभिनंदन। जिन्होंने इस पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा का आयोजन कर आप और हम सभी को भगवान शंकर की अविरल भक्ति प्राप्त करने का सौभाग्य प्रदान करा। शिव कृपा जो ये पवित्र नवरात्रि की पवित्र भूमि में, नवरात्रि के इस पवित्र अवसर पर, नवरात्रि की इस पवित्र अवसर के मध्य भगवान देवाधिदेव महादेव की ये पवित्र कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त बड़े भाग्यशाली हैं सभी श्रोता भाई बहन जो इस पवित्र पावन कथा का लाभ लेते हैं। तेरी कृपा मिले कृपा से तन बखान क्या चपटी खजाना मेरे देवाधिदेव महादेव भगवान शिव जो नित्य स्मरण करने वाले का, भजन करने वाले का, कीर्तन करने वाले का, मंत्र
इंतजाम करना पड़ेगा, कल्याण निश्चित ही। आप जिस भाव, जिस हृदय से, जिस भाव से, जिस निर्मल मन से आप भगवान शिव को रिझाते हो, मेरा देव, मेरा महादेव, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदास, मेरा कैलाश, मेरा अविनाशी, मेरा शिव, उसको स्वीकार कर। शिव महापुराण की कथा करती है, भगवान शंकर की कथा करती है। किसी भी महान, आप किसी भी तरह से, किसी भी बहाने भूलवश अगर भगवान शंकर के मंदिर के सामने से निकल गए, भूलवश भी अगर भगवान शिव की चौखट के सामने से निकल गए, भूलवश भी अगर भगवान शंकर का नाम मुख से निकल गए, तो ये मानकर चले कि मेरा शिव, मेरा मेरा त्रिकालदास, मेरा कैलाश, मेरा अविनाशी, मेरा शंकर करुणा करता जाए, दया करता जाए। बस एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता, एक भरोसे के साथ, एक विश्वास के साथ, एक दृढ़ता के साथ आप भगवान देवाधिदेव महादेव को भजो। कल अपन ने कथा में श्रवण करा था कि पुरुष मृगा भगवान शंकर के वो भक्त हैं, भगवान शिव की वो भक्ति करते हैं। एक भी शिवलिंग उनके नेत्रों से, उनकी पूजन से छूटता नहीं। उनके नेत्रों से, उनकी पूजन से एक शिवलिंग में छूटता, वो भगवान शंकर के पूजन में इतने लीन रहते हैं, भगवान शंकर के पूजन में इतने। बस हम आपसे ये नहीं कहते कि आप प्रत्येक मंदिर जाओ या प्रत्येक देवालय शिवालय की ओर जाओ, हम आपसे ये नहीं कहते कि आप प्रत्येक देवालय शिवालय जाइए, प्रत्येक शिव मंदिर में जाते हैं, पर इतना सा निवेदन जरूर करेंगे, आपके नजदीक में जो शिवलिंग है, आपके नजदीक में जो शिवालय है, आपके नजदीक में जो शंकर भगवान का मंदिर है, आपके नजदीक में जो शंकर की चौखट है, उसके सामने से भी हृदय से उसके सम्मुख से भी अगर निकल कर चले जाए, उसके सम्मुख से भी अगर निकल कर चले जाए, तो मेरा ओवरदानी आपकी झोली खुशियों से भर जरूर देगा। शिव से क्या देते हैं? जहां कलम, जिस जगह पर जैन साहब के यहाँ पर सराफे वाले जैन साहब के यहाँ हम रुके हुए हैं, तो वहां कल एक बेटे ने प्रश्न,
में जाना क्या बहुत जरूरी होता है? जिन सराफे वाले जिन सब के हम रुके हैं वहां पर एक बेटे ने प्रश्न किया, क्या कथा में जाना जरूरी होता है? हम शिव महापुराण की इस कथा के माध्यम से आपसे कहेंगे कि आप अपने घर में रहो, परिवार में रहो, कुटुंब में रहो, रिश्तेदारों में रहो, चाहे आप कथा के किसी क्षेत्र में रहो, जहां बैठकर भी अगर आप शंकर की भक्ति कर रहे हैं, जहां बैठकर भी आप भगवान शंकर को अगर भज रहे हैं, जहां बैठकर भी आप शिव को याद कर रहे हैं, तो शिव महापुराण की कथा कहती है मेरा शंकर आपकी मनोकामना वहां बैठकर भी पूर्ण कर सकता है, पूर्ण कर सकता है। बस उसको दिल से याद किया, उसको दिल से स्मरण किया। शिव महापुराण की कथा में हम क्यों जाकर बैठे? मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए हम क्यों जाते? भगवान देवादिदेव महादेव का भजन हम क्यों करते? शिव की चौखट तक हम क्यों जाते? आप इतने सारी मात्रा में बैठे हुए, आप में से किस किस के यहाँ पर गौ माता है, जिनके घर में खेत पर खले में